दोस्तों नमस्कार। बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कहते हैं आदमी की संगत गलत हो या वह गलत लोगों का साथ देता है तो उसके बुने जाल में एक दिन वह खुद ही फंस जाता है। क्या इन दिनों देश की राजनीति इसी तरीके से चल रही है? यकीनन आप देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग अपराधियों, बलात्कारियों, हत्यारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और एक दिन खुद बदनामी के उस कगार पर पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महाराजा शिवाजी तक पहुंच गया है और महाराज शिवाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बार उन्हें फंसाया है भाजपा के ही नियुक्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले दिनों शरद पवार और नितिन गडकरी के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में कह दिया कि महाराज शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श हैं, नए जमाने के आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नितिन गडकरी हैं। इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान मचा है और भाजपा बैकफुट पर चली गई है। उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। राज्यपाल को हटाने की मांग कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के दोनों गुट कर रहे हैं और भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ऐसा नहीं है कि कोश्यारी जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने पहली बार इस तरीके के विवादित बोले हों। इससे पहले उन्होंने कहा था कि यदि चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोई वैल्यू नहीं थी, कीमत नहीं होती, और स्वामी समर्थ नहीं होते तो शिवाजी की क्या बात होती। इस तरह के बयान को लेकर भी कोश्यारी के खिलाफ आक्रोशित हुए थे महाराष्ट्र के लोग, वहां की राजनीतिक पार्टियां, और बाद में इस मामले का किसी तरीके से पटाक्षेप किया गया था। इसी तरीके से एक और बयान उनका बेहद ही चौंकाने वाला था कि मुंबई आज समृद्ध है, उसकी वजह गुजराती और राजस्थानी लोग हैं, यदि ये दोनों चले जाएं तो मुंबई कंगाल हो जाएगा। ऐसे कितने ही बयान कोश्यारी के हैं जो विवादों में रहे हैं और इसे लेकर भाजपा बैकफुट पर जाती रही है। लेकिन इस बार महाराज शिवाजी का मामला है जो बेहद गंभीर मामला है। पूरे देश में शिवाजी को मानने वालों की कमी नहीं है और महाराष्ट्र में तो उन्हें भगवान के दर्जे तक माना जाता है और शायद यही वजह है कि नितिन गडकरी ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा कि शिवाजी भगवान है, और यह टिप्पणी ठीक नहीं है और इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है। भाजपा के साथ सत्ता में बैठी शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने तो इस मामले में बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि ऐसे राज्यपाल को महाराष्ट्र में क्यों रखा गया है, उन्हें तत्काल हटाया जाए। और ऐसा नहीं है कि मामला दरअसल शुरू हुआ सावरकर से। सावरकर ने पहले जो किताब लिखी थी 6 युग, उस वैभवशाली 6 युग में शिवाजी की कल्याण फतह को लेकर बेहद ही शानदार बात कही थी और प्रशंसा की थी कि किस तरीके से जब सेनापति पुर्तगाल और कल्याण जीतकर आए थे और वहां मुस्लिम महिलाओं को लाए थे तो किस तरीके से सम्मान पूर्वक उन्हें न केवल हटाया था बल्कि उन सेनापतियों को इसके लिए फटकार भी लगाई थी। लेकिन जब वही सावरकर माफी मांग लेते हैं, 60 रुपए पेंशन पाने लगते हैं, तब उनका विचार बदल जाता है। तब वे कहते हैं कि शिवाजी और चंपा जी को क्या उन भारतीय महिलाओं
पर हुए मुस्लिम अत्याचार दिखाई नहीं दिए जो छोड़ दिए उन मुस्लिम महिलाओं को। ये फर्क था सावरकर के दो चेहरों का। साफ दिखता है कि सावरकर माफी मांगने के पहले क्या थे और सावरकर जब माफी मांगकर 60 रुपए पेंशन लेने लगे तो उनका विचार क्या था। कहीं विवाद का विषय नहीं है सावरकर के इन दो चेहरों को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस उसके विचार से प्रभावित है, हिंदुत्व के उसके विचार से प्रभावित होने के कारण उनका साथ देते हैं और कई बार मुसीबत भी मोल ले लेते हैं, क्योंकि सावरकर के कोई भी विचार स्थायी नहीं है। आजादी की लड़ाई के दौरान उनके विचार कुछ और थे, माफीनामा और पेंशन लेने के बाद उनके विचार कुछ और हुए और इस देश की आजादी की लड़ाई को भी नुकसान पहुंचाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आप फेहरिस्त देख लीजिए आजादी के आंदोलन के महान लोगों का उन्होंने रावण बनाकर खुद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीर चलाने रखते हैं राम लक्ष्मण बनकर। ऐसे लोगों का साथ देने की वजह से क्या भाजपा बार बार मुसीबत में फंस जाती है? यकीनन। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति महाराज शिवाजी पर टिप्पणी के बाद गरमाई है, क्या आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से। यदि कोश्यारी अगले चुनाव तक राज्यपाल रहे तो निश्चित रूप से इस मामले में बड़ा बवाल होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। धन्यवाद।